हेलो दोस्तों। मैं आज आपसे जो बात करने वाला हूँ वो है कि अभी कुछ समय पहले इंडिया और पाकिस्तान का मैच था। तो इंडिया हार गई, पाकिस्तान जीत गई। स्पोर्टिंग स्पिरिट अच्छी चीज़ है, लेकिन सुनने में क्या आता है कि कई जगहों पे फायर क्रैकर्स फोड़े गए और पाकिस्तान की जीत पर, और कई जगहों पर पंजाब में तो कश्मीरी छात्रों ने नारे भी लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद और इन सब चीज़ों के। तो वहाँ पर कुछ उत्तर प्रदेश और बिहार के युवक भी थे, उन्होंने अच्छा खासा सबक सिखाया और तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया। तो भाई बीइंग उत्तर प्रदेशी, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मेरे को तो बड़ा खुशी हुई, बड़ा गर्व महसूस हुआ भाई उन लड़कों पर। वो जो भी लड़के हैं उनके काम को मैं सराहता हूँ और शाबाशी देता हूँ भाई कि बहुत अच्छा काम किया, कि हमारे देश में रहकर, हमारे देश में पढ़कर और हमारे देश का खाकर तुम जो हमारी सेना के जवानों को मारता है, तुम उसके जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकते। मैच जीता है, अच्छी चीज़ है, स्पोर्टिंग है, 12 बार हारा भी है, वो भी याद रखो। दूसरी चीज़, एक कांग्रेस की नेत्री थी, उन्होंने मैच के बाद कमेंट किया कि क्यों भक्तों करवा ली बेइज्जती। तो मैं उनसे ज़रा पूछना चाहूँगा कि ये जो भक्त हैं ये कहाँ के हैं? क्या वाटिकन के हैं, इटली के हैं या बैंकॉक के हैं? वो हैं तो भारतीय ना, उन्हीं के बीच में चुनाव लड़ना है ना आपको। तो क्या मतलब क्या था? कोई आपकी पार्टी और कोई आपकी आइडियोलॉजी को अगर सपोर्ट नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भक्त हो गया। वो भी उतना ही भारतीय है जितने आपके सपोर्टर बनने की कोशिश किया करते हैं, ठीक। दूसरी चीज़, कांग्रेस पार्टी के बारे में तो क्या ही कहना। जो टुकड़े टुकड़े गैंग भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वालों को जो अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, वो कितने ही बड़े देशभक्त होंगे और कितने ही बड़े होंगे, वो तो भारत की जनता ही को पता ही होगा। भारत की जनता अंदाज़ा लगा ही चुकी होगी। और वाकई 70 साल से इन्होंने क्या किया है वो भी भारत की जनता ने तो देख ही लिया है। 2014 में ही जवाब दे दिया है, 2019 में भी दिया ही था, 2024 में भी देंगी। और कांग्रेस के बारे में क्या कहना, 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो उत्तर प्रदेश में अगर पत्ता भी हिलता है तो दोनों भाई बहन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी निकल पड़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन जब राजस्थान में होता है, महाराष्ट्र में होता है, पंजाब में होता है, तब वहाँ मानवाधिकारों का हनन नहीं होता, वहाँ मानवाधिकारों का हनन नहीं होता। लेकिन जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं है वहाँ पर मानवाधिकारों का हनन होता है। जनता ये भी देख रही है। रही बात किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन के बारे में क्या ही बात करें। दलित युवक को काट कर वो लोग रास्ते पर टांग देते हैं, तलवारें लहराते हैं पुलिस वालों के सामने, ट्रैक्टर घुमाते हैं, लाल किले में चढ़ के झंडा फहराते हैं। तो अब वो किसान आंदोलन है कि पता नहीं क्या आंदोलन है, वो तो जनता ही डिसाइड करेगी। रही बात सपा के एक हमारे मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, कहीं के होंगे भाई, अदनान खान नाम है। कुछ दिनों पहले उनका बड़ा वायरल हो रहा था फेसबुक में। उन्होंने कुछ हिंदू महिलाओं के बारे में लिखा और अभद्र टिप्पणियाँ करी। बेचारे ये भूल गए कि इस समय योगी का शासन है और योगी ठास देता है, जहाँ से निकले हो वहाँ से वो घुसेड़ देगा वापस। अभी तो खैर जेल में है देखो। और वैसे भी सपा से उम्मीद ही क्या की जा सकती है, जब आजम खान भरे मंच पर एक औरत की अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं एक औरत पर,
और पूरी पार्टी के नेता और सब, यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री तक उनको डिफेंड करने आ जाते हैं, तो फिर सपा सरकार से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। और जिनके पार्टी के जो मुख्य नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं मुलायम सिंह, वो रेप में ये कह सकते हैं कि गलतियां हो जाती हैं लड़कों से, तो फिर अब उनसे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। इससे कहीं ज़्यादा चीज़ों की तो उम्मीद कर ही नहीं जा सकती। तो यही सब बातें हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव उसी को चुनिएगा जो आपको लगे कि अच्छा है, सच्चा है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर मैं बोलूँ, ये मेरा पर्सनल है, मुझे बाकी सबका नहीं पता, तो 5 साल में जिस तरह से योगी जी ने पकड़ बनाई है और उन्होंने जिस तरह से शासन किया है, शासन उनका ज़बरदस्त है। बीएसपी के बाद अगर मैं कहूँगा कि जिस तरह से शासन में पकड़ है योगी जी की, तो फिर अब है योगी जी की, और योगी जी ने अच्छा खासा शासन किया है। तो चुनिएगा उसी को जो सही हो, जो आपको लगे कि आपके बच्चों का भविष्य है, ठीक। और ये असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं जो फैज़ाबाद को अयोध्या नहीं कह रहे थे, लेकिन क्या ही कहें। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके बारे में बात करोगे तो बड़ी शर्म आती है। यही लोग थे जो बेचारे जब मंदिर बन रहा था, राम मंदिर जब बन रहा था, तो बड़े अनाप शनाप बोल रहे थे। कानपुर में एक नेता आए थे और कह रहे थे कि मेरी नानी ने कहा कि जहाँ मस्जिद तोड़कर मेरा राम विराजेगा, वो वैसा मेरा राम नहीं हो सकता। अब बेचारे खुद ही राम मंदिर जा रहे हैं। है चुनाव सत्ता बड़ी ख़राब चीज़ होती है, जो नहीं भी होते वो करवा देती है। वो राम भक्त नहीं थे, राम भक्त बनवा दिया सपा वालों को, और बेचारे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी बेचारी राम भक्त साड़ी और ये सब पहन के घूम रही हैं, जो वेस्टर्न ड्रेसेस पहन के घूमती थी, गले में क्रॉस, जब केरल में थे। केरल में तो अब उत्तर प्रदेश में तो साड़ी आड़ी पहन के घूमना पड़ रहा है भाई। तो मेरे हिसाब से अच्छे दिन तो आ गए हैं। अब एक हिंदू के लिए इससे ज़्यादा अच्छे दिन तो और वो हो ही नहीं सकते। और हाँ, मैं एक चीज़ और याद दिलाना चाहूँगा आपको कि प्याज की महंगाई के लिए हमने अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उनकी सरकार गिरा दी थी, उनकी सरकार गिर गई थी। लेकिन इस बार मत करना। आपके सामने जीवंत उदाहरण है अफ़गानिस्तान। वहाँ के सिखों का क्या हाल चाल है वो भी देख लीजिएगा, न्यूज़ बता रही होगी आपको। अगर इन लोगों के साथ में सत्ता आ गई ना, तो ये हिंदुओं का यहाँ रहना दूभर कर देंगे। क्योंकि आपने अभी तक तो जो चीज़ें चल रही थी, प्रोपेगेंडा और ये सब, आपने देखा ही होगा कैसे ये लोग बचाव में, एक अपराधी के बचाव में ये लोग उतर आते हैं। मुझे तो ये देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आर्यन खान के बचाव में कैसे नवाब मलिक और ये सब उतर आए हैं। अगर वो निर्दोष है तो उसको जेल नहीं होगी, उसको सज़ा नहीं होगी। सिंपल सी बात है। पर ट्रायल हो रहा है, कोर्ट है, हर एक चीज़ संवैधानिक तौर पर ही होती है ना। यहाँ शरिया तो है नहीं कि जिसने गुनाह किया लो भाई गोली खाओ, जिसने नहीं भी किया तो बस लो गोली खाओ। यहाँ वो तो है नहीं। और रही बात कुछ पत्रकारों की, तो अब पत्रकारों की क्या ही बात करें। वो गोली चलाने वालों को लानत नहीं भेजते, गोली को लानत भेजते हैं। तो उनके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता भाई। अब ऐसे ही किसी एक क्या बताएं अब क्या ही बोलें। अगर हिंदुस्तान में कभी जैसे कसाब वसाब ये मुस्लिम समुदाय के कुछ उपद्रवी लोग जो बम फोड़े थे आकर,
आतंकवाद का वैसे कोई धर्म नहीं होता, मैं आपको ये याद दिला देता हूँ। हाँ, तो रवीश कुमार की अगर उस समय के हिसाब से रिपोर्टिंग अगर देखी जाए तो मैं ये कहूँगा कि मैं उस बम को हज़ार लानतें भेजता हूँ जो एक मुस्लिम के पेट में बंद के फट गया। जो पेट में बांध के घूम रहा है उसका कुछ नहीं, बम को लानतें भेजेंगे, क्योंकि हमें ये भी तो बताना है ना कि वो समुदाय शांति दूत है। वो इतना शांति प्रिय है कि पूछो मत। कश्मीर में आईडी देखकर मार रहा, इतना शांति प्रिय है। बांग्लादेश में हिंदू देवी देवताओं के पंडालों को जला रहा है, वहाँ कुरान रख दी, एक मुस्लिम ने ही कुरान रखी। वो इतना शांति प्रिय है। जिस इस्कॉन ने पूरी दुनिया भर में उनके लिए खाने भुखमरी की चंदा बांटा और उनको खाना खिलाया, उनके लोगों को मारा। और वो धर्म बहुत शांति प्रिय है, शांति दूत है उसमें सब। तो इन सब चीज़ों से चेहरा उठ चुका है, विक्टिम कार्ड, शांति दूत, ठीक। तो ये सब हिंदुस्तान में अब चलेगा नहीं। रही बात 2022 की, तो योगी ही आएंगे, योगी ही आएंगे, योगी जी धीरे धीरे। रही बात 2024 की, तो वहाँ पर भी मोदी ही आएंगे, क्योंकि अभी 7 सालों में तुम लोगों की औकात समझ में आ गई है कि तुम लोग क्या हो और क्या नहीं हो। अगर दोबारा तुम लोगों के हाथ में सत्ता दी ना, तो तुम लोग हिंदुस्तान को बेचकर कोई बैंकॉक चला जाएगा, कोई नानी के घर इटली चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, कोई नेपाल चला जाएगा। तो वो अब करना नहीं है, अब वो हिंदुस्तान की जनता को करना नहीं है। तो 2022 में चुनाव है, उतरिए। और हाँ, मैं एक सलाह और भी देना चाहूँगा। राजनीति अगर करने का शौक़ है ना, तो ढंग से राजनीति कीजिए। पहले राजनीति समझिए कि राजनीति होती क्या है। ये गंदी राजनीति मत कीजिए, ये विक्टिम कार्ड और वोट बैंक, इसकी राजनीति मत कीजिए, ठीक। अगर हिम्मत है और जातियों की राजनीति और ये राजनीति वो राजनीति, सवर्णों की, दलितों की, ये सब राजनीति मत कीजिए। अगर दम हो और हौसला हो तो पूर्ण राजनीति करके देखो, जैसे बीजेपी ने की थी। हर वर्ग के इंसान ने उसको वोट दिया था। वो वोट बैंक की और जातियों की राजनीति नहीं करते, ठीक। बाकी बस इतना ही कहना कि भाई हिंदुस्तान में रहकर, हिंदुस्तान का खाकर, हिंदुस्तान में पढ़कर और आरक्षण के नाम पर और अल्पसंख्यक के नाम पर हिंदुस्तान के हिंदुओं का टैक्स पेइंग पैसा लेकर यहाँ किसी और देश के बारे में जिंदाबाद के नारे आप नहीं लगा सकते। और वो भी वो देश जो हमारे सैनिकों को मारता है। हमारे सैनिकों के मारने पर भी कुछ लोग जश्न मनाते हैं। उन सबको इंसानों को चिन्हित किया जाए, उन सारे के सारे इंसानों को चिन्हित किया जाए। और मैं तो सीधे कहता हूँ, चिन्हित करो। जहाँ ज़्यादा दिस एंड दैट कर